आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ यूपी टीजीटी पीजीटी इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का आगमन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन आज का टॉपिक है। और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया। तो अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, डच आए या फ्रांसीसी आए। सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत में आए। सर्वप्रथम पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों के बाद भारत में उसके बाद किसने प्रवेश किया? सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत में आए। पुर्तगालियों के बाद फिर डच आए। डच के बाद फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी आए। अगर क्रम देखा जाए, अगर इनका क्रम बनाया जाए तो पुर्तगाली सर्वप्रथम आए, उसके बाद डच आए दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अंग्रेज आए और चौथे नंबर पे फ्रांसीसी। तो इनका क्रम क्या होगा? पुर्तगाली सर्वप्रथम, डच दूसरे नंबर पे, अंग्रेज तीसरे नंबर, उसके बाद फ्रांसीसी। तो कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आए? सर्वप्रथम पुर्तगाली आए। ठीक, नेक्स्ट। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया? फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया? वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध जो कि 22 जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था। यह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में सदा के लिए समाप्त हो गया था। ठीक है, तो चलिए आगे। नेक्स्ट, अंग्रेजों के भारत आने का क्या मंतव्य था? अंग्रेजों के भारत आने का क्या मंतव्य था? मंतव्य का मतलब कि उनका उद्देश्य क्या था? अंग्रेज भारत में क्यों आए? उनका क्या उद्देश्य था? यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, घुमा फिरा कर वही प्रश्न पूछेंगे लेकिन शब्दों में फेरबदल कर देंगे। तो अंग्रेजों के भारत आने का मंतव्य क्या मंतव्य था? क्या व्यापार था, धार्मिक प्रचार था या तकनीकी प्रचार था या अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना? तो अंग्रेजों के भारत आने का मंतव्य व्यापार था। क्या था? व्यापार। अंग्रेजों के भारत आने का मंतव्य व्यापार था। अंग्रेज भारत में किस लिए आए? वह व्यापार करने के लिए आए। ठीक, नेक्स्ट। फ्रांसीसियों की हार के प्रमुख कारणों में कौन था? फ्रांसीसियों की हार के प्रमुख कारणों में कौन था? तो देखिए, फ्रांसीसियों की हार के प्रमुख कारणों में देखा जाए तो अंग्रेजी नौसेना का सुदृढ़ होना, अंग्रेजी नौसेना का सुदृढ़ होना यह सबसे प्रमुख कारण था। फ्रांसीसी इसी से हार गए क्योंकि अंग्रेजों की नौसेना जो थी वो बहुत ही शक्तिशाली थी। नेक्स्ट, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया। तो जेम्स प्रथम का राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था, जो उसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो सर्वप्रथम जहांगीर के दरबार में आया था, जो कि जेम्स प्रथम का राजदूत था। नेक्स्ट, कर्नाटक का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक का युद्ध हुआ था। कर्नाटक का कुल 3 युद्ध हुए थे। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए थे और कुल 3 युद्ध हुए थे। ठीक, नेक्स्ट, अंग्रेजों को मुंबई कैसे मिला?
अंग्रेजों को मुंबई कैसे मिला? तो अंग्रेजों को मुंबई पुर्तगालियों को हराकर मिला, या विवाह में दहेज के रूप में मिला, या मुगल सम्राट से संधि करके मिला, या मराठों से उपहार के रूप में। तो अंग्रेजों को मुंबई विवाह में दहेज के रूप में मिला था। अंग्रेज जो थे, यह अंग्रेज के जो चार्ल्स द्वितीय थे, उनका विवाह ब्रेंगोजा या पुर्तगाल की कैथरीन से हुआ था, और दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को क्या दिया था? मुंबई दिया था, जिसे बाद में फिर व्यापार के लिए इस्तेमाल किया गया। तो विवाह में दहेज के रूप में अंग्रेजों को मुंबई मिला। नेक्स्ट, वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी? तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को हुआ था, और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी, और इसी युद्ध के बाद फ्रांसीसियों की प्रभुत्व भारत से समाप्त हो गया, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया, वे लुप्तप्राय हो गए। नेक्स्ट, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया? तो पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने हुगली का घेरा किया। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। कब? 11 जनवरी, डेट को याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। 11 जनवरी 1613 ईस्वी को अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासन से प्राप्त किया? कहाँ के शासक से? यहाँ शासक होगा। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया? तो चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा प्राप्त किया था। नेक्स्ट, भारत में अब पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी। तो चलिए आगे, भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया? भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया? गोवा में। किसने किया था? पुर्तगालियों ने। बीजापुर के सुल्तान से 1510 ईस्वी में पुर्तगालों ने गोवा को जीत लिया था। तो यहाँ पर ही सर्वप्रथम इन्होंने अपनी किला स्थापित की थी। तो भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला गोवा में निर्मित किया गया था। चलिए आगे। नेक्स्ट, यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे, क्योंकि उनके पास कोई बंदरगाह नहीं था। गलत, उनके पास बंदरगाह थे। उनकी नाविक शक्ति कमजोर थी, यह सही है। कोचीन के शासक ने उनका प्रबल विरोध किया था। कोचीन के शासक ने उनका स्वागत किया था, यह भी कथन गलत है। उनकी धार्मिक कट्टरता के कारण भारतीय शासक उनके शत्रु बन गए थे, यह भी कथन गलत है। पुर्तगाल के जो नाविक थे उनका भारतीयों ने स्वागत किया था। अरब के जो व्यापारी थे उन्होंने इनका विरोध किया था। तो उनकी नाविक शक्ति कमजोर थी, यह कथन सत्य है, और इसी के कारण भारत में पुर्तगालियों की हार भी हुई थी। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो उन्होंने पुर्तगालियों के भारत आगमन का स्वागत किया, यह कथन बिल्कुल गलत है, विरोध किया था। संयुक्त रूप से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया, यह भी कथन गलत है। अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे, यह कथन सही है, और अरबों ने उदासीनता रखी, यह भी कथन गलत है।
तो भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की प्रतिक्रिया अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का पहला वायसराय कौन था? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का पहला वायसराय कौन था? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और इसका उत्तर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का पहला वायसराय था। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का पहला वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में व्यापार का विस्तार। भारत में व्यापार का विस्तार, यह कथन सही है। भारत में साम्राज्य का विस्तार गलत है। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना, यह भी कथन गलत है। भारत में इसकी आबादी बसाना, यह भी कथन गलत है। तो भारत में व्यापार का विस्तार, देखिए जितने भी यूरोपीय कंपनियां आए भारत में या जो भी यूरोपीय भारत में आए, उनका पहला उद्देश्य भारत में व्यापार करना था। और उसकी शुरुआत किसने की थी? वास्को डी गामा ने। जब 1498 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम कालीकट के बंदरगाह कप्पक डाबू नामक स्थान पे वास्को डी गामा सर्वप्रथम उतरा, उसका जमोरिन ने स्वागत किया, परंतु अरब के जो व्यापारी थे उन्होंने इसका विरोध किया। तो जब वास्को डी गामा यहाँ से जाने लगा तो वह मसाले अपने देश ले गया। अपना खर्च निकालने के बाद, अपना यात्रा खर्च निकालने के बाद भी वह 60 गुना अधिक लाभ कमाया। तो उसके बाद जितने भी यूरोपियन थे वे सभी भारत आने लगे और उनका मुख्य उद्देश्य था मसालों पर एकाधिकार प्राप्त करना, मसालों का व्यापार करना। नेक्स्ट, वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक था जमोरिन। सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो था वह भारत में कप्पक डाबू, कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पक डाबू नामक स्थान पर आया था और यहाँ पर जमोरिन ने उसका स्वागत किया, जबकि अरब के व्यापारियों ने इनका विरोध किया और जमोरिन ने इन्हें यहाँ से मसाले एवं जड़ी बूटियाँ ले जाने की अनुमति दी। और यहाँ से ले जाने के बाद वे अपना यात्रा खर्च, अपना खर्च निकालने के बाद भी वे 60 गुना अधिक लाभ कमाए। तो उसके बाद यह पुनः दोबारा भी भारत में आए और अन्य यूरोपीय भी भारत आने लगे। तो वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक जमोरिन था। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण था। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण था अच्छे ब्रिटिश शस्त्रास्त्र, गलत है। विशाल अंग्रेजी सेना, गलत है। ब्रिटिश जंगी बेड़ा, यह भी कथन गलत है। अल्प राज की सहयोग। भारत में ब्रिटेन की तुलना में, पहले प्रश्न समझिए, भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण था। तो इसका उत्तर होगा अल्प राज की सहयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण था। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण कमजोर समुद्री शक्ति थी। नेक्स्ट, फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना पांडिचेरी में स्थापित हुआ था। फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना पांडिचेरी में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ था? 1702 ईस्वी में हुआ था, परंतु पूर्ण विलय 1708 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है। तो अंग्रेजों का जो फोर्ट विलियम है वह कोलकाता या कलकत्ता, इसका प्राचीन नाम कलकत्ता है। फोर्ट विलियम यहाँ पर स्थित। नेक्स्ट, द्वितीय पुर्तगाली अभियान के नेता का नाम था। तो द्वितीय पुर्तगाली अभियान के नेता का नाम अल्वारेज कैब्रल था। अल्वारेज कैब्रल ने वास्को डी गामा के बाद भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन था। तो बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया था। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? तो भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी कोलबर्ट ने स्थापित की थी। नेक्स्ट, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्त्र थी। नेक्स्ट, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु सूती वस्त्र थी। नेक्स्ट, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? तो वास्को डी गामा कालीकट 1498 ईस्वी में पहुंचा था। कालीकट के किस बंदरगाह पे पहुंचा था? यह भी प्रश्न पूछ सकता है। तो उसका उत्तर होगा कप्पक डाबू। कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पे पहुंचा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? तो मछलीपट्टनम नामक स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था। दमन को, वसीन और हुगली को पुर्तगालियों ने जीत लिया था, लेकिन मछलीपट्टनम को नहीं जीत पाए थे। नेक्स्ट, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया। तो देखिए, 2 बार अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था। एक बार तो 1632 ईस्वी में और एक बार 1717 ईस्वी में। अगर देखा जाए कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान सर्वप्रथम कब प्रदान किया गया था, अगर यह प्रश्न आए तो इसका उत्तर होगा 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सर्वप्रथम गोल्डन फरमान दिया गया था। और उसके बाद 1717 ईस्वी में भी अंग्रेजों को गोल्डन फरमान दिया गया था। तो इसका उत्तर होगा 1632 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट, भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपने प्रारंभिक फैक्ट्रियां स्थापित की? तो भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियां स्थापित की? तो गुजरात और बिहार में। डचों ने सर्वप्रथम गुजरात और बिहार में अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियां स्थापित की थी। नेक्स्ट, चार्ल्स द्वितीय द्वारा मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया? तो चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया को सौंप दिया था। मुंबई चार्ल्स द्वितीय को कैसे मिला था? विवाह में दहेज के रूप में। किसने दहेज दिया था? पुर्तगालियों ने। चार्ल्स द्वितीय का किससे विवाह हुआ था? कैथरीन से। तो इन सभी प्रश्नों को भी आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि अगर यह प्रश्न पूछ लिया तो आप यहाँ फंस जाएंगे, इसलिए नोट करते रहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे?
तो प्रमुख औद्योगिक केंद्र कहाँ पर नहीं थे? इलाहाबाद और ग्वालियर। इलाहाबाद और ग्वालियर में औद्योगिक केंद्र अंग्रेजों का नहीं था, यह प्रशासनिक केंद्र था। नेक्स्ट, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस में थी? तो प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि मसाले में थी। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस में थी? मसाले में। नेक्स्ट, 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थे? तो 18वीं सदी के शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय मिशनरीज अधिक सक्रिय थे? तो इसका उत्तर होगा बंगाल और असम। नेक्स्ट, आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था। तो आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था, परंतु सबसे प्रसिद्ध नाम जान कंपनी था। नेक्स्ट, डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित की थी। नेक्स्ट, फ्रांसीसी राज्य में पांडिचेरी के पूर्व विलयित हो गया था। फ्रांसीसी राज्य में पांडिचेरी के पूर्व विलयित हो गया था, वह कौन सा नगर था? तो इसमें से कोई नहीं, इसका उत्तर होगा इसमें से कोई नहीं। यह भ्रम फैलाने वाला प्रश्न था कि यहाँ पर आप गलती कर जाए, तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई। नेक्स्ट, भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई? तो भारत में पहली फ्रेंच बस्ती सूरत में स्थापित की गई थी। भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली फ्रेंच बस्ती सूरत में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट, परवर्ती 17वीं एवं 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? तो इसमें अगर देखा जाए तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक प्रभुत्व था। परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। नेक्स्ट, बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां। इसका उत्तर होगा शाहजहां। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने हरमुज को कब खो दिया था? पुर्तगालियों ने हरमुज को कब खो दिया था? तो पुर्तगालियों ने हरमुज को 1622 ईस्वी में खो दिया था, मतलब हार गए थे। नेक्स्ट, किस निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागे का उत्पादन किया था? तो सबसे अधिक डचों ने उत्पादन किया था रेशमी धागे का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु मुद्रण यंत्र में रुचि ली थी? तो निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने? तो इसका उत्तर होगा भीमजी पारेख। यह बहुत ही प्रसिद्ध नाम है और इसे याद रखिएगा कि भीमजी पारेख ने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु मुद्रण यंत्र में रुचि ली थी। नेक्स्ट, फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? तो फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया? फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? तो इसका उत्तर होगा यल ए ला सापेल की संधि। यह संधि 1749 ईस्वी में हुई थी और पांडिचेरी की संधि 1754 ईस्वी में हुई थी। यह संधि
अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने इस संधि के द्वारा मुगल सम्राट व भारतीय नरेशों द्वारा जो भी उपाधियां मिली थी उसका त्याग कर दिया था। यह किस संधि के द्वारा त्याग किया था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने भारतीय उपाधियों का त्याग किस संधि के द्वारा? पांडिचेरी की संधि। यह संधि कब हुई थी? 1754 ईस्वी में। सालबाई की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हुई थी। उसके बाद मंगलौर की संधि 1784 में, 11 मार्च 1784 में टीपू सुल्तान व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इन सभी प्रश्नों को भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया था किसने? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था? एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ने सर्वप्रथम अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट, 1690 ईस्वी में कोलकाता की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता की स्थापना 1690 ईस्वी में जाब चारनॉक ने की थी। जाब चारनॉक ने सर्वप्रथम कोलकाता की स्थापना 1690 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी। नेक्स्ट, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम था? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम जॉन कंपनी था। तो यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। काफ़ी दिन हो गए थे इतिहास के प्रश्नों पर चर्चा किए हुए, तो आज मैंने आप लोगों के साथ इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का आगमन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया। आप लोग निरंतर वीडियो देखते रहिए और मैं जितने भी प्रश्नों पर चर्चा करता हूं उसके साथ और जिन प्रश्नों पर चर्चा करता हूं उन सभी प्रश्नों को भी नोट करते रहिए। निश्चित रूप से अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी सफलता तय है। धन्यवाद।